हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि बीएड का फॉर्म आ चुका है और भरा जा रहा है, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको जीके से संबंधित हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में काम आएगी। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। जियोग्राफी यानी भूगोल से। तो भूगोल में भी सौरमंडल है, तो सौरमंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि सौरमंडल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सौरमंडल क्या होता है कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौरमंडल बनता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों से मिलकर सौरमंडल बनता है। और इसमें सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो सूर्य क्या होता है? सूर्य एक तारा होता है। सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है। बहुत लोग समझते हैं सूर्य एक ग्रह है, हालांकि सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है? एक तारा है। तो अब इसमें पूछता है कि इसके केंद्र का ताप कितना होता है। सूर्य के केंद्र का ताप, केंद्र मतलब समझ रहे ना, मान लीजिए ये कोई वृत्त है या कोई सर्कल है, तो इसका क्या होता है? ये केंद्र होता है ना, ये क्या होता है? केंद्र होता है। तो इस केंद्र का ताप जो होता है वह 10⁻6 के होता है। ठीक है ना, 10⁻6 के होता है। वह सतह का ताप कितना होता है? इसका 5800 के होता है। और क्या है होती है? सूर्य से क्या होता है? नाभिक संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिसमें हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है, और अन्य गैस भी होती है जो कितना होता है? 2.5% होता है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक दोस्तों 8 मिनट और 14 सेकंड में पहुंचता है। कितने में? 8 मिनट और 14 सेकंड में पहुंचता है। अब पृथ्वी से जो दूरी इसकी है सूर्य की, वह 14.95 करोड़ किलोमीटर होता है दोस्तों। 14.95 करोड़ किलोमीटर होता है। अब सूर्य के प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों, वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और सूर्य की जो आयु निर्धारित की गई है वह 5 बिलियन वर्ष है दोस्तों। कितना है? 5 बिलियन वर्ष है। अब सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा होता है उसे बोलते हैं प्रैक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रैक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। अब ग्रह है, तो ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? ग्रह 8 प्रकार के होते हैं जो वर्तमान में निर्धारित की गई है। इसमें पहला है बुध, जिसे बोलते हैं मरकरी। मरकरी क्या होता है? यह सूर्य के सबसे निकटतम वह सबसे छोटा ग्रह होता है। बुध क्या होता है? यह सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा यह करता है केवल कितने दिनों में? 88 दिनों में। यह जो बुध है, यह सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिनों में पूरा कर लेता है, जो सबसे कम समय लेता है। और यह सबसे अधिक तापांतर होता है, सबसे अधिक तापांतर होता है। तो ये शुक्र देखिए, शुक्र को बोलते हैं वेनस। वेनस क्या होता है? यह सबसे चमकीला और सबसे अधिक गर्म ग्रह होता है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ही होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र होता है। और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों। इसके सूर्य की परिक्रमा करता है कैसे? पूर्व से पश्चिम दिशा में। मान लीजिए कि अब देखिए, यह पूर्व है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अगर है तो यह कैसे करेगा? पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में।
यह पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करता है, परिक्रमा करता है। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछता है कि सांझ का तारा किसे कहते हैं, या भोर का तारा किसे कहते हैं, या पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं। तो बिना आप देखे आंख बंद करके मान लीजिएगा शुक्र। शुक्र ही ऐसा ग्रह होता है जिसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है दोस्तों, शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। आगे देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। यह क्या होता है, यह सबसे नीला ग्रह होता है, या इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और सूर्य से औसत दूरी इसकी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग निर्धारित की गई है। और यह क्या करता है, अपने अक्ष पर 33 से 1/2 अंश झुकी हुई है। अपने अक्ष पर 33 सही 1/2 अंश झुकी हुई है, और अपने कक्षा तल के साथ, अपने कक्षा तल के साथ 66 सही 1/2 अंश का क्या करती है, कोण बनाती है दोस्तों। 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है। ये इसके बारे, पृथ्वी के बारे में हो गया। अब मंगल के बारे में पढ़ते हैं। मंगल को बोलते हैं मार्स। मार्स क्या होता है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। और सौरमंडल का अगर सबसे ऊंचा पर्वत कोई है तो वह निक्स ओलंपिया होता है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है, तो आप बता देंगे क्या, निक्स ओलंपिया होता है। इसके 2 उपग्रह होते हैं जिसे फोबोस और डेमोस कहा जाता है। ठीक है ना, 4 ग्रहों को हमने बता दिया। बाकी 8 ग्रह जो हैं, सॉरी 4 ग्रह जो और हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।